हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैली ईआरपी 9 के अंदर। पहले हमने बात करी थी एक टॉपिक के बारे में। अब इन्वेंटरी फीचर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो यूज सेपरेट एक्चुअल बिल क्वांटिटी कॉलम। यूज सेपरेट एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी कॉलम के बारे में बात करी थी। और एक टॉपिक था यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। तो आज हम इन दोनों टॉपिक को कंबाइन करके एक साथ करके जीएसटी के साथ करेंगे। इन दोनों को एक साथ करके जीएसटी के साथ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप करेंगे F11 इन्वेंट्री फीचर्स। आप ये दोनों ऑप्शन अप्लीकेबल कर देंगे। और F3 करके आप टैक्स इंजन में जाके जीएसटी भी अप्लीकेबल करेंगे। इनको करने के बाद अब इन्वेंट्री इन्फो में जाके कुछ स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। फिलहाल हमारे पास पहले से स्टॉक आइटम इसमें क्रिएट है। इन पे जीएसटी वगैरह भी अप्लीकेबल है। तो डायरेक्ट चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, परचेज करते हैं F9 से। तो अकाउंटिंग वाउचर F9 परचेज करेंगे। तो ध्यान ये रखना है जब आप परचेज कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इस टॉपिक में हमें ज्यादातर परचेज की ही एंट्री करनी होगी। जैसे बैटरी परचेज करी, तो अब आप देखेंगे जैसे आपने 20 बैटरी रखी, तो ये एक्चुअल और बिल में दोनों में 20 आ रही है कि भाई एक्चुअल भी बिल और 20 आ रही है टोटल। इसका रेट रखा है हमने 7,500 रुपए। तो आप देखेंगे कि 1,50,000 का बिल बन गया है। 1,50,000 का बिल बन गया है। और अगर यहाँ पे आप टैक्स लगाते हैं इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो टैक्स भी आपका 21,000 और 21,000 42,000 टोटल टैक्स बन गया है। अब इसमें अगर आप एक्चुअल में चेंज करते हैं या बिल में चेंज करते हैं, या इसमें एक डिस्काउंट का कॉलम भी आ रहा है। इसमें एक डिस्काउंट का कॉलम भी आ रहा है। अब अगर आप डिस्काउंट के कॉलम में चेंज करते हैं तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसमें क्या अमाउंट इसमें चेंजेस आएंगे। तो बैक स्पेस करते हैं। एक्चुअल में कर देते हैं 18 पीसेस। तो 18 पीसेस करेंगे तो इसका जो अमाउंट बनी, अमाउंट वही जो इसका रेट था 7,500 रुपए, वही रेट आ रहा है। और अमाउंट चेंज हो गई 1,35,000। अभी 1,50,000 थी, अब 1,35,000 हो गई। और इसमें 2% डिस्काउंट रखते थे। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो अभी टैक्स था वो 21,000 टैक्स बन रहा था। 21,000 टैक्स बन रहा था। लेकिन आपने बिल में यहाँ पे 20 की जगह पे 18 पीसेस कर दिए और 2% डिस्काउंट भी दे दिया है। तो इन दोनों को देख के क्या टैक्स बना है यहाँ पे 18,522। ये टैक्स में अंतर आ गया। लेकिन जब आप चेक करेंगे कि आपने एक्चुअल में बैटरी के पीसेस कितने परचेज करे हैं, वो आप स्टॉक समरी में देखेंगे। चेक करने के लिए स्टॉक समरी और बैटरी। तो आप देखेंगे कि बैटरी के 20 पीसेस आ गए। बैटरी के 20 पीसेस आ गए हैं। और यहाँ पे जो अमाउंट शो हो रही है, वो इसका रेट कम कर दिया। रेट किस बेस पे कम करा है? टोटल जो अमाउंट बन रही थी 1,32,300 डिवाइड बाय 20। तो जैसे आप डिवाइड बाय 20 करेंगे तो जो अमाउंट एक आइटम की अमाउंट बनी है, वो 6,615 वही अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है। क्योंकि जो एक्चुअल और जो बिल होता है, जब आप रास्ते में आ रहे हैं और आपको चेकिंग के लिए कोई पूछता है जी आप कितने पीसेस परचेस करके लाए हैं, तो वहां पे आप 20 पीसेस दिखाएंगे कि जी 20 पीसेस परचेस करके लाया हूँ। और ये इनका प्राइस है, ये इनका रेट है, इतने का एक पड़ रहा है और टोटल 20 पीसेस इतने के पड़े हैं। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल आइटम की भी एंट्री कर सकते हैं। अब इसी के साथ अगर हम कोई चीज परचेस करके लेके आ रहे हो और उसमें हमारा एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग रहा है, कन्वेंस चार्जेस जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, फ्लाइट चार्जेस है, इस तरीके के चार्जेस भी लग रहे हैं, तो किस तरीके से करेंगे? उसके लिए अकाउंटिंग वाउचर एक एंट्री और मैं करके दिखा रहा हूँ अभी आपको। यहाँ पे पावर बैंक क्रिएट कर लेते हैं। पावर बैंक बैंक का प्राइस रखा 10 और 25,000। तो आप वही चीज देखेंगे 25,000 आ गया। लेकिन यहाँ पावर बैंक का जो बिल में क्वांटिटी दिखाएंगे वो 8 दिखाएंगे और 3% डिस्काउंट दिखाएंगे। और यहाँ पे आप रखेंगे ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगे हैं। ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगे 1,500 रुपए।
अगर आप अदर बाहर की लोकेशन से, जैसे आप हरिद्वार में बैठे हैं और आप दिल्ली वगैरह से परचेस करके लेके आ रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी आपके लग गए। तो यहाँ पे आप लगाएंगे, आप सीजीएसटी और इनपुट जीएसटी। तो ये जो अमाउंट आपकी बन रही थी, ये जो अमाउंट आपकी बन रही थी वो जीएसटी, सॉरी, जो अमाउंट पहले बनी थी वो आपके ट्रांसपोर्ट चार्जेस में ऐड नहीं थी, लेकिन ये वाली जो अमाउंट है वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस के साथ है। ये जो अमाउंट बन रही है वो जीएसटी के साथ और ट्रांसपोर्ट चार्जेस के साथ है, कि आपका कन्वेंस वगैरह जो भी आपका आने जाने का लगा, उन सबको मिला के जो टोटल अमाउंट बनी वो 26,407 एंटर करेंगे। अब स्टॉक समरी में जाके स्टॉक चेक कर लेते हैं। तो देखो, अगर आप पावर बैंक का देखेंगे तो पावर बैंक का भी प्राइस चेंज हो गया। एक आइटम का प्राइस रखा था हमने 2500, लेकिन 1940, क्योंकि बिल में हमने 8 क्वांटिटी ही दिखाए थे, 8 पैकेट ही पावर बैंक के दिखाए थे। तो इस टॉपिक में इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। और किसी तरीके का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।